साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम फिर एक बार दोबारा कैला देवी की धोबी समाज की जो धर्मशाला है उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथियों, ये तो आप जानते ही हो कि धर्मशाला की भूमि बेशकीमती भूमि है। वहाँ आपको पैसा मिल सकता है मगर आपको भूमि नहीं मिलेगी। और ये भी आपको पता होना चाहिए, वर्ष 2009 में 25 सितंबर को यह धर्मशाला धोबी समाज ने एक कमेटी बना करके, एक संस्था बना करके उसको हस्तांतरित कर दी गई थी। समिति का कार्य सिर्फ इतना भरोसा होता है कि समिति के एक जवाबदेही होती है। समाज का एक बहुत विशाल रूप है, समाज छोटा नहीं होता। आज मैं 4 या 8 या 10 या 15 या 20 लोग को लेकर के बैठ जाऊँ, पूरा समाज मेरे साथ है, पूरा समाज मौजूद था, तो हम उसे समाज नहीं कह सकते। समाज का स्वरूप बहुत ही विशाल है, हम इसको छोटा या टुकड़ों में नहीं बांट सकते। इसलिए ये समितियां इसीलिए बनाई जाती हैं कि यह उन कार्यों के प्रति उत्तरदायी है, जवाबदेही है और यह कार्य करेगी। तो इसीलिए 2009 में समाज ने यह धर्मशाला समिति को सुपुर्द कर दी थी। अब ये तो एक पुराना चैप्टर हो गया। अब हम बात पर आते हैं जवाबदेही, कर्तव्य। अधिकार नहीं, राइट नहीं, कर्तव्य। आपकी हमारे प्रति क्या जवाबदेही है? एक पति की पत्नी के प्रति, पिता की पुत्रों के प्रति, पुत्रों की पिता के प्रति, प्रधानमंत्री के देश के प्रति, मुख्यमंत्री के राज्य के प्रति, एक प्रिंसिपल के विद्यालय के प्रति, हर एक जवाबदेही होती है। और बगैर जवाबदेही के तय किए बिना कोई भी कार्य हम सफल नहीं बना सकते। जैसा कि इस बात को तो आपको पता ही है कि विगत 3 वर्षों से हमारी समिति के अंदर हम किसी को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, हम सिर्फ उनके द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। हम कार्य पर भी उंगली नहीं उठाएंगे। ये तो हमारी समझ है कि हमें वो काम कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा, या फिर वह कार्य क्यों नहीं किया, ये हमें कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा। और ये भी आपके सोचने की बात है कि आप क्या सोचते हैं। हम हमारी बात को आपके सोच के ऊपर नहीं ला देंगे, और ना ही हम कोशिश करते हैं कि आप, और ना ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारी सोच को अपने ऊपर रखिए, आप हमारी तरह सोचिए। 14 जून 2026 को एक महावीर जी में जनरल मीटिंग रखी गई थी। और जनरल मीटिंग में प्रस्ताव था कि समिति के प्रति
जो मुकदमे दर्ज होंगे उनका खर्चा समिति उठाएगी। ये बात क्यों आई? मैं 2009 से लेकर के 2026 आज वर्तमान तक मैं सचिव हूँ। मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे थे मैं उनकी पेशियाँ साधता हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच में 4 मुकदमे में तो विक्रम सिंह चौहान एडवोकेट है, एक मुकदमे में अन्य वकील है, एक मेरा नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। अब आप एक बात सोचिए, जो आदमी अपना समय छोड़ करके आपके प्रति जवाबदेही है, अदालत जाता है, किराया लगाता है, खर्चा वहन करता है, खुद की चाय पीता है, क्या समिति का उस व्यक्ति के प्रति क्या जवाबदेही है? क्या समिति उस व्यक्ति के प्रति जवाबदेही है या नहीं? यदि जवाबदेही है तो उस व्यक्ति को किराया, भत्ता यानी कि उसका खाना, चाय, चाहे 20 रुपये हो, 30 रुपये, 50 रुपये, जो भी हो, देय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब हम हमारे कोषाध्यक्ष से कहते हैं तो वो एक बात कहता है कि कैश मेरे पास नहीं है। जब 2023 में आपको कोषाध्यक्ष चुना गया था, सॉरी 2023 में नहीं, बाद 2021 में 2021 में आपको कोषाध्यक्ष चुना गया था, तो आपको कोषाध्यक्ष इसलिए चुना गया कि आप कैश के प्रति जवाबदेही, आप अपने कर्तव्यों का पालन भलीभांति रूप से करें। हमारे संस्था के बाईलॉज में या राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के तहत जो भी संस्था रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आप संस्था के कोष को निजी व्यक्तियों के हवाले करें और निजी अकाउंटों में रखें। ऐसा कोई बायलॉज में नहीं है। लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? यदि किन्हीं व्यक्तियों ने आपसे इस बात के लिए कहा तो आपने उनका प्रतिरोध क्यों नहीं किया? आपको विरोध करना चाहिए था कि भाई कोषाध्यक्ष मैं हूँ, जवाबदेही मेरी है, कैश मेरे अंडर सुपरविजन आता है, भाई समाज को जवाब मैं दूंगा। अब कितना समिति के पदाधिकारी किस काम के लिए मांग रहे हैं वो मुझे अवगत कराएंगे, किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं वो मुझे अवगत कराएंगे, मुझे वाउचर देंगे, सिग्नेचर करेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। नृपेंद्र जी, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं किया। आपने केस को 3 व्यक्तियों के अंडर कवर ट्रांसफ़र कर दिया। चलो कोई नहीं, ये कानून की बात है, बाद में देखेंगे इसको। अब 14 जून को जब मीटिंग हुई थी महावीर जी में, तो उसमें ये निष्कर्ष निकल के आया था कि संतोष जी, आप इस संस्था के प्रति जवाबदेही रहेंगे, आपको काम करना होगा। चलो, हमने कहा कि समाज का काम है, हम काम करेंगे, कोई बात नहीं। 14 जून को ये तय होता है कि हम 21 जून को कमल से राजीनामा करने वास्ते कैला देवी जाएंगे।
उसमें 10 या 15 या 20 या 21 आदमी थे, मेरे को कंफर्म नहीं है, रजिस्टर में एंट्री है उसकी। तो 21 जून तक उन व्यक्तियों के पास कोई सूचना नहीं थी कैला देवी जाना है या नहीं जाना है। हाँ, मेरी एक बात समझ में अभी तक नहीं आई, इस संस्था का मुखिया आखिरकार है कौन है? कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष जो है नहीं, प्रचार मंत्री, सह सचिव, सचिव जो आप नेगलेक्ट कर चुके हो, उसको लेआउट करने के लिए तो ले हो, सचिव तो जवाबदेह है नहीं। तो इस संस्था में जवाबदेही है कौन? चलो फिर दोबारा हम उसी बात पे आते हैं। 21 जून को आपका कोई जवाब नहीं आया किसी का। 22 जून को सुबह आपका कॉल आता रामदेव भाई का कि भाई साहब कैला देवी चलना है। भैया वो एक बात बताइए, 21 जून का संडे था, 21 जून का दिन तय था। हर आदमी की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। आप 21 जून को क्यों नहीं गए? क्या कारण रहा? फिर आप 22 जून को जाते हैं, मैं भी साथ लेके जाते हैं। करौली के अंदर मुरारी लाल जी करौली वाले, वर्तमान रिहायशी दिल्ली, और हमारे घनश्याम जी शेखपुरा वाले हमारे अंकल जी हैं, वो भी शकूरपुर में रहते हैं, और 2 अन्य लोग थे। क्या उन लोगों के लिए आपने 21 तारीख को डिले करके 22 तारीख किया? चलो करना था, आपने कर दिया, लेकिन लोगों को इन्फॉर्म तो करना था, आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ अध्यक्ष नहीं था, अध्यक्ष तो गया, उसके अंकल की तबीयत खराब थी। यहाँ जवाबदेह पूर्ण रूप से नृपेंद्र था। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कर्तव्य के प्रति जवाबदेही जो बनती है आपकी, उसको दिखा रहा हूँ। 22 तारीख को जब हम गए, बातचीत हुई, नहीं बनी, फिर यह तय हुआ कि हम इन कामों को करेंगे और कड़ा एक्शन लेंगे। हमने भी यस किया कि हम करेंगे। करने के बाद में फिर हमारी करौली सिटी पार्क मीटिंग हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि 12 जुलाई को चुनाव होगा। बिल्कुल होगा, संस्था को 5 साल हो चुकी हैं, अध्यक्ष खत्म हुआ था, अध्यक्ष का चुनाव हो गया। अब यह नहीं कि अध्यक्ष 5 साल चलेगा, संस्था का चुनाव खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ संस्था का चुनाव होता है, जो बायलॉज संसद का है, विधानसभा का है, वो भी बायलॉज हमारी संस्था का है। राजस्थान राष्ट्रीयकरण अधिनियम में यही नियम है। हमारा चुनाव दिसंबर 2021 में हुआ था, हमारा चुनाव 2021 में हुआ था, 2026 में ख़त्म है। अब चाहे ममता बनर्जी की तरह अमृतलाल इस्तीफा दे या ना दे, चुनाव तो होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अमृतलाल वो करता है जो भरोसे का लड़का पप्पू कहता है। मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ इस चीज़ को, मैं साक्ष्य दे सकता हूँ। और नृपेंद्र वो करता है जो मुरारी कहता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है। लेकिन इन दोनों की बातों के बीच में हमें तो नेगलेक्ट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपका उस संपत्ति के प्रति
क्या जवाबदेही है। मिट्टी को खोदा, 3 दिन लगातार खोदा, अपना रास्ता ऊंचा कर लिया उसने, उधर आके कब्जा बढ़ा दिया, और आज तारीख 5 अगस्त 2026, यानी कि 4 अगस्त 2026 को दिन में आपके पास ये सूचना आ चुकी थी कि कमल ने सीमेंट कंक्रीट सारा सामान मंगा लिया है और वो छत डलवाएगा। अब तुम इस बात को कहोगे वीडियो देखने वाले कि आपके पास सूचना आई कैसे ये, तो मुझे 11 बजे ये सूचना गोपाल जी जगरवालों ने अपने मोबाइल के माध्यम से दी थी। तो भाई साहब, कोई कार्रवाई जो आप करना चाहो वो करिए। और ये लोग वहाँ गए हुए हैं, ठीक है भाई। मैंने इतना कहा था कि वो लोग गए, मुझे तो सूचना उन लोगों ने करी नहीं, फिर भी जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा, यही मैंने गोपाल जी से कहा था। उसके बाद मैंने कैला देवी कॉल किया तो वहाँ से मेरे को अवगत कराया कि छत 4 अगस्त और 5 अगस्त के बीच की रात को डल चुकी है। यानी कि 4 अगस्त को जब आपको सूचना थी 4 अगस्त को जाना था, लेकिन ये 5 अगस्त तक नहीं गए। क्या जवाबदेही है इनकी। पूरी धर्मशाला में निर्माण हो जाएगा तब भी तो कुछ नहीं करेंगे। अब यह नृपेंद्र की जब बात आती है तो एक बात कहता है कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। भाई तू इस्तीफा कब दे चुका है, किसको इस्तीफा दिया आपने। 22 जून को मीटिंग हुई थी जनरल महावीर जी, उसमें आपने इस्तीफा दिया नहीं। अब मीटिंग हुई है 14 जून को, उसमें आपने इस्तीफा दिया नहीं। सचिव को इस्तीफा सौंपने का दायित्व है या अध्यक्ष को दायित्व है, मुझे तो इस्तीफा आपने दिया नहीं। अध्यक्ष वर्तमान जो है रिकॉर्डेड नहीं है, वो आपका अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार कर नहीं सकता, तो आपने इस्तीफा दिया किसको। लेकिन जहां आप जवाबदेही के दबाव में आते हो वहां आप कह देते हो मैंने इस्तीफा दे दिया, और जहां आपके फेंटा बनाने की बारी आती है वहाँ आप कहते हो कि मैं ही हूँ, कोई नहीं जी। आपकी इसी कमी के कारण छत डल गई साहब। हमने आपसे कहा था 25 जून को, मैंने जरिए रामदेव के कहा था कि भाई ऐसा है, हम जो टूट फूट हो रही है उसके लिए कलेक्टर और हाई कोर्ट से परमिशन मांगे, मेले के टाइम तक इसको दुरुस्त कराने की कोशिश हम करेंगे। टीन जो शायद ऊंची है उनको नीचे से हल्का हल्का कटवा के उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। और जो दुकान है, आप सोचिए कि जून, जुलाई और अगस्त अगर 20,000 रुपये महीने के होते 60,000 रुपये होते लैप्स। जब हमने इस बात को नृपेंद्र के जरिए कहा था कि आप पैसे का इंतजाम करिए, तो बाबूलाल और नृपेंद्र ने ये कहा जगदीश के घर पे कि अब जो भी कार्य होगा इस चुनाव के बाद होगा। आज 5 अगस्त हुआ, कहाँ गए वो चुनाव, कहाँ है वो मीटिंग, सब खापता गया हवा में, कोई नहीं है। क्यों? 12 जुलाई को जब आपने मैरिज हॉल कर दिया, मीटिंग तय हो गई, फिर क्यों कैंसिल हुई, किसके कहने पर कैंसिल हुई, और 12 जुलाई से 5 अगस्त तक आज तक क्यों नहीं हुई?
कौन ने, किसके निर्देशन में काम कर रहे हो आप? कोई तो होगा। आज हम लोगों की इस फूट की वजह से आज उसकी छत डल गई। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से कह रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी किसी से करेगा? अरे हम करें भी तो कैसे करें बताओ, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है। और हाँ, एक बात पैसे को लेकर याद आती है मुझे। 22 जून के बाद में एक मीटिंग हुई थी हिंडौन में, जहाँ मुझे बुलाया गया था और मेरे अमृतलाल के बीच हाथापाई भी हुई थी। उसमें हमारे जीवन भाई साहब ने एक बात कही थी कि आपने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यानी कि 15 साल में, 14 साल में आपने क्या किया? हमने देखो 3 साल में 8 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। कितना? 8 लाख। लेकिन जरा इनसे एक सवाल पूछा जाए, जवाब तो मुझे पता नहीं देंगे तो भाई हमारे दबाव में थोड़ी जवाब देंगे। आपने इन 3 वर्षों में किया क्या है? हमने तो 15 वर्षों में, हमारे पास इनकम कितनी थी? 2015 में जो हरकेश और मुकेश दुकान कर रहे हैं उसको 10,000 रुपये साल किराए पर दिया था हमने। हमारे पास कोई इनकम नहीं थी। 3 दुकानें निकलवाई, पिलर लगवाए, गेट लगवाया, इन कमरों में गेट लगवाया, आगे बाउंड्री करवाई जो टूट गई, जो साइड की बाउंड्री करवाई, मिट्टी डलवाई। क्या काम नहीं किया हमने? लेकिन आपने 3 वर्षों में क्या किया? आप 2 वर्ष ही देख लो। आप 5 लाख का किराया तो उसने दे दिया, हंसराज ने, और एक साइड उन छोरान के 3, 20 और 5, 8, 20। हमारे ज़माने, हमारे टाइम पे तो तुम 500, 251 लास्ट 11 से रसीद कटी थी। तुमने तो 11 हज़ार रसीद कटाई हैं। 11 हज़ार रसीद कटी है लोगों की। खुद मेरी 11,000 कटी है तुमने। कहाँ गया वो पैसा? ये जो जितने भी लोग उसने से रखे हैं ना, वो इसलिए से रखे हैं कि इसको हिसाब ना देना पड़े। 2021 का इसको हिसाब ना देना पड़े, 2022 का इसको हिसाब ना देना पड़े। हिसाब तो समाज मांगता है, हमने दिया है। एक बाउचर संख्या, रसीद बुक, कैश बुक, पुरानी कैश बुक, मतलब नई कैश बुक जो बनाई है, और पुरानी कैश बुक, सब कुछ दिया है। और इसके पास एक बाउचर नहीं है। इसीलिए सब इन लोगों को इकट्ठा करता है ये, ताकि ये लोग मेरी रीढ़ की हड्डी बने रहें। इससे ये तो नहीं कि तो हिसाब नहीं देगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। हाँ, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मुकनलाल, रामलाल, बाबूलाल, नृपेंद्र, आपने जो करना था वो कर लिया। इस रविवार से जो भी करना होगा हम करेंगे। यदि हमारे बीच में, या हमारे कार्यों के बीच में, या हमारे करने के बीच में जो भी व्यक्ति आएगा उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सामाजिक संपत्ति को बचाना हमारा सभी का ध्येय है। जरूरी नहीं है कि आप पदाधिकारी हों। और एक कंधा लगने वाले जो लोग हैं ना, इनसे ज़रा बच करो। ये फूंकने के लिए लेके जाते हैं, संग कोई नहीं फूकेगा, संग कोई नहीं फूकेगा।
इस इतवार से जो भी करना होगा हम करेंगे, हम, और हमारे इस बीच में जो भी आएगा हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कान खोल कर सुन लें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। छत डल गई, कोई नहीं गया, मिट्टी कट गई, हाई कोर्ट नहीं गए, पुलिस कंप्लेंट तक नहीं करी, अदालत को नहीं बताया, तो पैसा बचाना था जो ने कमाया भाई। प्लाट की नीम की मिट्टी नीम में ही काम आती है जब वो नीम उसकी मजबूत होती है। आपने उस नीम की मिट्टी को नीम में भरा ही नहीं, आपने संपत्ति को बचाने का कोई कार्य किया ही नहीं। बताओ क्या किया? आपने आज तक अदालत को नहीं बताया कि साहब ये कार्य हुआ है, और कह दिया साहब हमने तो 8.5 लाख रुपये बचा लिए। अरे यार 5-5, 2.5-2.5, 5 लाख रुपये अंसराज दे दिए, एक साइड में किराएदार दे दिए, तो 8,20,000 तो यही हो गए तेरे पास। काई का पैसा जोड़ाते ना, 11,000 रुपये लीजिए खाएं, हिसाब तो हो 11,000 उनको, ऐसा तो बहुत होना चाहिए। चलो हम इस बात पर नहीं जाएंगे, पैसा एक अलग इशू है, तो हिसाब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होते रहेंगे, ये हर व्यक्ति की जवाब दे। लेकिन ये गलत बात, आज छत डली है, आपके पास 4 तारीख सूचना थी, आप यह कह करके नहीं बच सकते कि मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, नहीं बच सकते आप यह कह करके। आप अगर कार्रवाई करते, हमें अवगत कराते, अगर आपके बस की नहीं थी भाई हमसे कह सकते थे तो भाई साहब ये बात है, अरे आप नहीं बात करते किसी और से कराते, हमसे तो कहते ना, लेकिन आपने नहीं कहा कि आपको मतलब ही नहीं इससे कोई। आपको तो बात आएगी, फेंटा बनाएंगे, माइक पे आ जाएंगे, गा जाएंगे, 11,000 रुपये ले जाएंगे, और कोई आएगा उसको भगा देंगे। तुम यार एक प्रोग्राम में आप 11,000 रुपये ले रहे हो, एक बच्ची जो डीग से आती है अपनी कविता गायन करती है, आप उसको 100 रुपये का नाम नहीं दे पा रहे हो, बताओ, और खुद 11,000 रुपये ले रहे हो। कितने शर्म की बात है, चट्टू मरना चाहिए। तो मैं इसी के बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ साहब, और संडे से हम करेंगे, और जो भी हमारे बीच में आएगा हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और हम इनसे भी कहेंगे या तो ये चुनाव कराओ, इन्होंने कहा है 12 जुलाई को चुनाव होगा, अगर 12 जुलाई चुनाव अब चुनाव नहीं कराते तो हम चुनाव करेंगे, हम करेंगे चुनाव, नए पदाधिकारी चुनेंगे, अच्छे चुनेंगे। समाज में क्या कमी है, हमारी कमेटी में 57-58 आदमी है, और भी जुड़ जाएंगे। 57 भी हो सकते हैं, 57,000 भी हो सकते हैं, कितने भी जुड़ो, बहुत आदमी, चुनाव कराएंगे हम, बिल्कुल कराएंगे। तो इसी के बाद साथ ही हमारी बात ख़त्म करते हैं सर। अगर हमारे शब्दों में कहीं भी कोई कमी हो तो हम उन शब्दों के लिए माफ़ी चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद।